हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 ईएसआईसी स्पेशल क्लास का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लास्ट टॉपिक जहां हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ नेशनल प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। जो चाइल्ड हेल्थ या एमसीएच रिगार्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस पर बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक गुड न्यूज आपको दे देता बच्चों, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कल की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहां पर बहुत कुछ मैं आपके लिए डिलीवर करने वाला हूं बच्चों, क्योंकि ओबीजी कंप्लीट हो चुका है, पीडियाट्रिक कंप्लीट हो चुका है, सीएचएन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट नई जर्नी जो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले देवेंद्र, धर्मराज, उमेश, हरीश, अमू, सिमरन, मोहम्मद रशीद, माला, भवानी, विष्णु, सुमन यादव, गौरव चौधरी, मांगीलाल बेनीवाल, नीरज, रेखा, अभिषेक, सुशील, अरविंद, अनु, गीता, अनीता शर्मा, फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, माय लविंग फाइटर्स। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास जो हम पढ़ेंगे जिसमें नेशनल प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, इंडिया लेवल पे हेल्थ से रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम, स्पेशली एनआरएचएम पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो एनएचएम बन चुका है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग माय लविंग फाइटर्स। ओके फाइन, ओके फाइन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य, जैसे फ्यूचर के दरवाजे भी खोल देती है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जो लगातार डेली 5 to 6 डेली डोज की क्लास अटेंड करते हैं, और इस कंसिस्टेंट हार्ड वर्क की वजह से आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल करोगे जिसका सपना आपने और आपके परिवार ने देखा है। दैट मीन्स यू नीड टू बी डू हार्ड वर्क, वो आप कर रहे हो, और इस हार्ड वर्क वो की है सक्सेस की जिसमें आप जिंदगी में जो चाहो हासिल कर सकते हो। बस डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ट्रस्ट जरूरी है। जहां पर आप स्टडी करते हो, जहां पर आप रहते हो, जिससे आप पढ़ते हो, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को जीते हो, उन पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ खूबसूरती से नहीं जी सकते हो। तो my loving fighters, my loving future nursing officer, you will carry on your trust towards your family, towards the JNC family and yourself, because one day you will reach towards your destination. That will be carry on. Okay, fine. आज की इंपॉर्टेंट क्लास कैरी करने से पहले JNC MCQ बैच का आज लास्ट डे है ऑफर का, तो मैं कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहता हूं। आपका अपना जेएनसी जोधपुर जो है 10th MCQ बैच स्टार्ट कर रहा है, 10th MCQ बैच स्टार्ट कर रहा है। इससे पहले नो MCQ बैच जेएनसी जोधपुर ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है, और मैं बताना चाहता हूं जेएनसी जोधपुर नर्सिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा रन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने जेएनसी बैच को लॉन्च किया इंडिया में पहली बार, और अब उस 10th बैच में पहुंचा बच्चों। अभी जो इस बैच के लिए जो ऑफर है 3999 है बच्चों, और 3999 आज 15 मई तक होगा, और कल से 16 मई से यह ऑफर 4999 हो जाएगा बच्चों, आज रात 12 बजे के बाद। तो ये लास्ट मौका आप लोगों के लिए, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ मोसबी और एनक्लेक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। दैट मीन्स वो सब कुछ पढ़ेंगे जो एक कंपटीशन को फाइंड करने के लिए जरूरी है, एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है, जिसमें डेली 4 घंटे की क्लास होगी। और बैच 24 जून से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। बैच का टाइम 3 to 7 PM होगा, बैच लाइव होगा,
और लाइव होने के बाद ये क्लासेज JINC के ऐप पे अवेलेबल होगी नॉर्सेट के एग्जाम तक। कितनी भी बार इस क्लास को रिवाइज कर सकते हो, कितनी भी बार आप पढ़ सकते हो। दैट विल बी फॉर यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माय लविंग फ्यूचर। ओके फाइन। तो ये 3 से 7 PM को बैच स्टार्ट होगा 24 तारीख को। इसके अंदर लगभग 10,000 डायरेक्टली इनडायरेक्टली MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं बच्चों, थ्योरी, इमेजेस, वीडियोस, वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे जो एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है। और ये आपका JINC जोधपुर शिद्दत से मेहनत कर रहा है। तो इस बैच को ज्वाइन करने का बेस्ट ऑप्शन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको बाई कोर्स में जाना है, BUI बाई कोर्स में जाना है और वहां जाकर के MCQ बैच आपको सर्च करना है, क्लिक करना है, पेमेंट करना है, लॉग आउट हो जाना है। इस बैच की क्लासेस जो है वो इस पे 24 जून से शाम को 3 PM से आपको दिखने लगेगा। उस दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं बच्चों, उससे पहले जिन्होंने थ्योरी पूरी नहीं की, थ्योरी पूरी कर ले। जिन्होंने JINC का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है वो फटाफट सिलेबस फिनिश करें, ताकि हम MCQ बैच के बाद नॉर्सेट के एग्जाम के दिन तक आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। विदाउट एनी सिंगल डे वेकेशन कंसिस्टेंस क्लासेस चलनी होगी बच्चों। ओके फाइन। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ आप लोगों के सामने। उससे पहले बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। लगभग 1200 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट। जो भी बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर फेसबुक पेज पे वॉच करें, वो भी क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। हेमंत यादव, राशु यादव, फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करें, ताकि जो आज जो कंटेंट डिलीवर होगा वो सबको मिले, जरूरतमंद को मिले। और जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनका रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो फटाफट इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए बच्चों, when the Indian government has adopted family planning program, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को उसने कब अडॉप्ट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था बच्चों फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन है 1952, 1951, इवन 1997, 1949। फटाफट आंसर पुट करेगा। व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कब अडॉप्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं बताना चाहता हूं, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट नेशनल, ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंसी के बाद ये प्रोग्राम लॉन्च किया। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा लॉन्च किया, तो भी मेरे बच्चे आंसर पुट कर सके। फटाफट आंसर पुट करेगा। देखिए इस प्रोग्राम का मेन पोटेंशियलिटी क्या था, देखिएगा, रिड्यूस बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट को रिड्यूस करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्लान था बच्चों, कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एक ही तरीका है कि फैमिली प्लानिंग करवाओ। और आपको याद होगा फैमिली सिचुएशन से इंडिया उस समय गुजरी थी। फैमिली प्लानिंग करवाओ, बर्थ रेट को कम करो ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। और पहला नेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, आंसर पुट किया आप लोगों ने। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर ABCD चारों में से ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, बट ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है। एब्सोल्युटली 1952। मैं बताना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पस से। क्यों जरूरी है? एक तो फैमिली प्लानिंग पहला नेशनल प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। दूसरा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मेन पर्पस था बर्थ रेट को कंट्रोल करना ताकि पॉपुलेशन को कम किया जाए। और ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये कब किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली
वेलफेयर के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1952 माय लविंग फाइटर्स। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इधर फेसबुक पेज जो JINC जोधपुर का है, लगातार ज्योति नरेश, धीरज राजपूत, हेमंत यादव, बच्चों इसको शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट क्लास पहुंचे। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। 1997 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम को लॉन्च किया था बच्चों। RCH जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये 1995 में डिस्कशन हुआ, प्लान हुआ और 1997 में लॉन्च किया। 1997 में लॉन्च किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि RCH जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया, RCH का पूछा जाए, दैट यू शुड पुट 1997। 1995 में प्रोग्राम का प्लानिंग हुआ और 1997 में ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया। माय लविंग फ्यूचर सरस्वती, थैंक यू सो मच सरस्वती। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। Which of the following is the primary components of the जननी शिशु सुरक्षा योजना? देखिएगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रोग्राम को देखिएगा। Which of the following is the primary components of the जननी शिशु सुरक्षा योजना? फटाफट आंसर पुट करिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अर्ली रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इवन पोस्ट डिलीवरी केयर, या ये तीनों सभी। क्वेश्चन क्या कहता है? जननी शिशु सुरक्षा, मतलब सीधा बच्चा और बच्चे की मम्मी, यहां पर जननी और शिशु दोनों की सुरक्षा के लिए कौन सा क्या कंपोनेंट्स है बच्चों? अर्ली रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल बर्थ और पोस्ट डिलीवरी केयर, मतलब डिलीवरी के इंफॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं, डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में करवाएं, और उसके अलावा पोस्ट डिलीवरी केयर, स्पेशली मदर जो है, मदर का जो डेथ का रीजन है पोस्ट डिलीवरी, वो ब्लीडिंग होता है बच्चों, तो विच इज द राइट आंसर? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विच इज द राइट आंसर? देखिए बच्चों, लगभग 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आंसर क्विक पुट हो जाना चाहिए। आपको आंसर नहीं आता, डोंट बी पैनिक, क्योंकि हम हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को हम लर्न करके अपने नॉलेज को गेन करें। हो सकता है आपको आंसर नहीं आए, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेट करना बच्चों। ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर डी लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चों, लगभग 1600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। मैं गुड न्यूज देकर के क्लास को कैरी ऑन करता हूँ। गुड न्यूज है कि आज आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट पूरा होगा। कल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम कैरी ऑन करेंगे, और कल जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होगा। कल डेली डोज में 5 बजे फंडामेंटल को स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपको अगले 1 मंथ का पूरा शेड्यूल आपको पुट कर दूंगा कि कौन से डे कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल वो टॉपिक है, वो बेसिक है, वो सब्जेक्ट है जो आपके अंदर एक हंगर भर देगा बच्चों। जब आप कम्युनिटी को इतने प्यार से पढ़ते हो, कम्युनिटी से सब्जेक्ट इतना प्यार से पढ़ते हो, तो फंडामेंटल पे तो बच्चों आप बहुत मेहनत करने वाले हो। राज मौर्या डोनेटिंग 20 रुपीज टुवर्ड JINC पुअर स्टूडेंट फंड। तो कल 5 बजे फंडामेंटल के साथ नई जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं, आने वाले 1 मंथ के लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, क्योंकि लगभग 25 से 30 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर क्वेश्चन बनते हैं। वी शुड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, जो जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम था, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में लॉन्च किया था, और नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो NRHM को मॉडिफाइड करने के बाद बना, तो दैट वी कैन से जननी सुरक्षा योजना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, आपको लोगो देख के लग गया होगा ये क्वेश्चन हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको लोगो देख के लग चुका होगा क्वेश्चन किस पे बनने वाला बच्चों। हियर यू कैन सी डेफिनेटली हरिओम मीना इन दिस टाइम, इस बार
इस बार मैंने कहा ना नॉर्सेट पार, क्योंकि जेआईएनसी ने कमर कस ली है। और ये तैयारी आज की नहीं अपनी, आपकी जेआईएनसी ने पिछले नॉर्सेट में फ्री ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद, लॉकडाउन ओपन होने के बावजूद अपने प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का साथ नहीं छोड़ा था। और याद रखिएगा बच्चों, 30 दिन में 30 दिन क्लास, बिना रुके बिना ब्रेक, डेली एक नया टॉपिक, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, एमसीक्यू बैच को लॉन्च करना, ताकि कुछ कमी यदि रह जाती है तो एमसीक्यू बैच में पूरी करें। और जिम्मेदारी जो उठाई है, जो ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, डेली स्टडी कर रहा है, आप एक बार उससे पूछो बच्चों, उसका कॉन्फिडेंस कौन से लेवल पे, उसका नॉलेज देखिएगा, उसके बात करने का तरीका देखिएगा, उसके उठने बैठने का वे देखिएगा। आपने सिर्फ स्टडी नहीं किया है, आपने अपनी पर्सनालिटी को मॉडिफाइड किया, आपने अपनी सोच को बदला है, आपने अपने गोल के प्रति ईमानदार बने, और आपके अंदर जो एक हंगर था कि यार होगा नहीं होगा, अब आपका मन कहता है यस होगा, मैं करके रहूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है खुद से। बहुत कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे, और मेरा मिशन इन बदलाव के साथ आपको सक्सेस करना है, और उसके लिए मैं शिद्दत से किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आपके लिए 1 आवर के लिए मेहनत करता रहूंगा बच्चों। और लगभग 2000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एवरेजली डेली लाइव क्लास को वॉच करते हैं। दैट इज अ टू मच, एक बहुत बड़ा बैच है। और जो बैच एक ही सपना देख रहा है कि इस बार नॉर्सेट जो अपना होगा, और उस सपने तक पहुंचने के लिए इस विश्वास को बनाए रखिएगा, जेएनसी परिवार अपना मेहनत करेगा, हार मत मानना, क्योंकि कोविड सिनारियो में डाइवर्शन बहुत है, यहां पर डाइवर्शन बहुत है, बहुत सारी हैपनिंग हो रही है, माइंड कभी कभी परेशान हो जाता है, सब कुछ छोड़ने का मन करता है, बट हमें अपने गोल पे फोकस रखना है। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए भेजा बच्चों, मेहनत हम कर रहे हैं, और जब तक आखिरी सांस तक जंग को लड़ना बच्चों। तभी तो मैं कहता हूं नर्स एज आर्मी मैन, नर्स एज आर्मी मैन। और आज इंडिया के कोने कोने में उन नर्सेस को देख लीजिएगा जो आर्मी देश की सुरक्षा करती है। आज नर्सेस देश के अंदर उन लोगों की सुरक्षा कर रही है जो अपनी हेल्थ और इलनेस के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो काम नोवेल प्रोफेशन जेआईएनसी परिवार के साथ नर्सिंग प्रोफेशन जो वर्क कर रहे हैं बच्चों, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं उन सभी वॉरियर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे उसके लिए मैं जी जान से आपके लिए मेहनत करता रहूंगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड। देखिए बड़ा आसान है, बच्चे आंसर भी पुट करेंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ? डेफिनेटली आप आंसर पुट करोगे 2001, 2003, 2005, 2007। बट इसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर एग्जाम के पर्पज जो भी उस इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ने वाले बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएच वाज लॉन्च्ड इन कौन से ईयर में, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ बच्चों? 1700 प्लस स्टूडेंट क्लास को वॉच करें, फटाफट आंसर पुट कर। थैंक यू सो मच रजनी, कीप इट अ फाइटर। हेमंत, सोनू, खुशबू, सुरेश लोडा, विहान, फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ? 4 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने बच्चों। शुक्रिया श्वेता रानी, फटाफट आंसर पुट करेगा। थैंक यू सो मच। 2005, कुछ बच्चे अभी भी 2003 लिख रहे हैं। शुक्रिया सीमा साहू, शुक्रिया विनोद नायक, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बच्चा विनोद। क्विक आंसर पुट करेगा, चारों में से कौन सा राइट होगा? मैंने पूछा एनआरएचएम कब, क्योंकि एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है अभी चेंज हो गया, एनएचएम बन चुका है, एनएचएम बन चुका है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट किया 2005। मैं बताना चाहता हूं बच्चों 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ, ईयर जब 2005 था। और ये लॉन्च जब हुआ तो इन्होंने एक पीरियड डिसाइड किया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है एक पर्टिकुलर पीरियड में। देखिए नेशनल रूरल का मतलब विलेजेस, विलेज का हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर। 2005 से लेके 2012 तक ये एनआरएचएम प्रोग्राम लॉन्च किया।
और काफी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जब हम रूरल को इंप्रूव करें तो अर्बन पे भी फोकस करना चाहिए। हम अर्बन क्यों छोड़ रहे हैं भाई? रूरल जब इंप्रूव हो रहा है तो नीड टू बी इंप्रूव अर्बन ऑल्सो। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। 2012 तक के ये प्रोग्राम था 5 ईयर का, और इसका मेन पर्पज क्या था? हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन्स चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। गरीब महिला और जो बच्चे हैं रूरल एरिया में, उनके हेल्थ के स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाए। बट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर 2013 में इस प्रोग्राम को बदल करके नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया बच्चों, नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया। और अब ये प्रोग्राम जो है NHM के नाम से रन करता, अब ये प्रोग्राम जो है NHM के नाम से रन करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि NRHM NH में कब रीनेम्ड हुआ, तो आपको लिखना 2013, आपको लिखना 2013 माय लविंग फाइटर्स। और आपसे पूछे NRHM डेफिनेटली 12 अप्रैल 2005। रूरल वर्ड आती समझ आना, गांव ढाणिया विलेज, वो एरिया जिसको हम रूरल बोलते बच्चों, विलेज का वो एरिया जिसको हेल्थ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRHM को लॉन्च किया। लगभग ये प्लान जो है 2012 तक चला, 7 ईयर तक। फिर इस प्रोग्राम को मॉडिफाइड करके 2013 में NHM बना दिया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये टर्म्स याद रखना है बदमाश बच्चों, इंडिया लिखा है। पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया कब लॉन्च हुआ, भारत में कब लॉन्च हुआ बच्चों, इंडिया में कब लॉन्च हुआ? ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों एक बार क्लास को लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है। इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर जरूर करें, स्पेशली जो बच्चे JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पे क्लास को देख रहे हैं। बच्चों एक बार शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंफॉर्मेशन पहुंचे। कल 5 बजे डेली डोज में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं बच्चों। हियर यू कैन सी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया व्हेन विल बी लॉन्च, 1995, 1996, 1997, 1998। मैंने पूछा है पल्स पोलियो प्रोग्राम, और याद होगा बच्चों वो ईयर, बहुत सारे बच्चे उस ईयर को पैदा हुए होंगे, आसपास उनका जन्म हुआ होगा, और वो ईयर था 1995। 1995 को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था स्टार्ट हुआ। और बताना चाहता हूं बच्चों, ये फर्स्ट राउंड जो था वो 9 दिसंबर से लेके 20 जनवरी 1996 तक रखा। और इनकी जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी कि जो नेशनल पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो 9 दिसंबर 1995 से लेके 20 जनवरी 1996 तक इस प्रोग्राम को रखा। और इनकी टारगेट पॉपुलेशन क्या था? अंडर 3 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन, 3 ईयर एज, याद रखना 3 साल से कम के बच्चे। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बच्चों, तो 3 साल के कम के बच्चों को नेशनल पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर रखा गया। वहां पोलियो की वैक्सीनेशन, स्पेशली पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। बट बच्चों ये 1996 के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने सोचा कि इससे काम चलने वाला नहीं है, तो उसके बाद अंडर 5 कर दिया था, ये याद रखिएगा। व्हेन द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1995, पहला राउंड जो स्टार्ट हुआ उस समय 3 ईयर से कम के बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया था। 3 ईयर से कम के बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया था। बट उसके बाद WHO ने इस प्रोग्राम को रिव्यू किया और उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, लेस देन 5 ईयर, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। ये अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। अपने घर में, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के 5 साल से कम के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। और ये कैंपेन बहुत बड़े लेवल पर चला था और ऑलमोस्ट इंडिया जो है पोलियो इरेडिकेट कंट्री कहलाने लगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द NRHM was launched with an aim of the further improving health in rural area. The main functionary or health care provider in this program. देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत आसान है।
आंसर बहुत आसान है। ये कहता है कि जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ ईयर ऑफ 2005 में, और इस प्रोग्राम में की रोल का काम किसने किया? इस प्रोग्राम को घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का काम किसने किया? वो डॉक्टर्स तो नहीं पहुंच रहे थे, वो डॉक्टर्स तो नहीं पहुंच रहे थे। हु आर द पर्सन टू डू ऑन द बिहाफ ऑफ द एनआरएचएम? कौन वो पर्सन है जिन्होंने इस प्रोग्राम को हिट किया? बच्चों ऑप्शन देखिएगा, मैंने लिखा है एएनएम्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम्स के बाद बच्चों मैंने लिखा है पब्लिक हेल्थ नर्स, सी में लिखा है आशा, और डी में लिखा है लेडी हेल्थ वर्कर। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, कि एनआरएचएम जब लॉन्च हुआ 2005 में, तो उसका एम फर्दर इंप्रूविंग हेल्थ इन रूरल एरिया। जब रूरल एरिया की हेल्थ को इंप्रूव करना होगा तो मेन फंक्शनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन था इस प्रोग्राम को रन करने के लिए? चारों ऑप्शन में से एक आपको राइट पुट करना होगा बच्चों। क्या बात है, शुक्रिया माय डियर, बहुत ही शानदार आपका आंसर। लगातार पार्टिसिपेशन, कंसंट्रेशन के साथ आपकी स्टडी, डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करना। स्वीटी सिंह आंसर बेटा, सूरज सोनी, विशाल सांकला आंसर पुट कर, सूरज सुरेश लोडा, एंजल दीपा, हेमंत यादव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आशा जिन्होंने लिखा है तो उनकी आंसर भी उनका सही होगा। दैट इज एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा की फुल फॉर्म बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। आशा की फुल फॉर्म एग्जाम की कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। स्कीम इज एसोसिएटेड विद द रूरल हेल्थ मिशन, और ये स्कीम जो है ये रूरल हेल्थ मिशन के साथ एसोसिएटेड है। तो आशा शी इज प्ले द मेजर रोल टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम इन विलेजेस। आशा के बाद में किसी ने रोल प्ले किया तो एएनएम्स है। फिर एएनएम्स का आता है जिन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया। एएनएम्स आल्सो प्ले द कार्डिनल रोल फॉर इंप्लीमेंटिंग एनआरएचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से। एक लोगो मैंने आपके सामने पुट किया है और लोगो पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ये तमिलनाडु का लोगो है बच्चों, बट एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है आईसीडीएस। क्वेश्चन कहता है कि बेनिफिशरीज ऑफ आईसीडीएस ऑल एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। बेनिफिशरी का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो प्रोग्राम आईसीडीएस जो है उसके बेनिफिशरीज कौन कौन है, मतलब वो प्रोग्राम का बेनिफिट और फायदा किस किस को मिलना है। ए चिल्ड्रन अंडर 0 to 6 ईयर, एडोलेसेंट गर्ल्स जिसकी उम्र 11 से 18 साल है, या प्रेग्नेंट वुमन, या एल्डरली एज मोर देन 65 ईयर। मैंने क्या लिखा बच्चों? ऑल एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन है कि बेनिफिशरीज ऑफ आईसीडीएस बच्चों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस के बेनिफिशरीज है एक को छोड़ के फटाफट आंसर पुट करेगा विच इज द राइट आंसर। बेनिफिशरीज ऑफ द आईसीडीएस ऑल एक्सेप्ट। एक को छोड़ के वो कौन कौन बेनिफिशरीज है, एक को छोड़ के आपको राइट आंसर पता लगाना है। चारों को पढ़ना। 0 से 6 साल का बच्चा, एडोलेसेंट गर्ल जिसकी उम्र 11 से 18 साल है, प्रेग्नेंट मदर और एल्डरली जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, दैट वी कैन कंसीडर एल्डरली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया, बट कुछ बच्चे स्टिल कंफ्यूज है। गीता जाट, बिल्कुल बेटा सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा। राजेश कुमार यादव, आपका आंसर गलत है बच्चा, आपका आंसर गलत है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करते रहिएगा। हेमंत, दैट वी कैन से, प्रतीका दुबे, सुरेश लोडा, राजेश कुचेरिया, ज्योति नरेश कुशवाहा, नंद किशोर बैरवा, फटाफट आंसर पुट करें बच्चों। जिन्होंने डी लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज एल्डरली एज जिसकी मोर देन 65 ईयर है, इसको हम आईसीडीएस स्कीम के अंडर नहीं कंसिडर करते हैं। दैट इज ए नॉट बेनिफिशरीज। मैं बताना चाहता हूं 0 से 6 साल के बच्चे को ये प्रोग्राम का बेनिफिट मिलना चाहिए। एडोलेसेंट गर्ल जिसकी उम्र लगभग 11 से 18 साल उसको मिलना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलना चाहिए। 65 साल के ज्यादा वाले पर्सन को नहीं मिलता है।
कुछ और बेनिफिशरीज है इसके अलावा जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सबने लिखा 1975 में लॉन्च हुआ। नर्सिंग मदर्स ऑल्सो बेनिफिशरी ऑफ ICDS, नर्सिंग मदर। इवन, थैंक यू ऐश्वर्या, वुमेन्स जिसकी उम्र 15 से 45 साल है, देखना वो महिलाएं जिसकी उम्र 15 से 45 साल की है, उनको भी ICDS। महेंद्र उदयवर, थैंक यू सो मच। वुमेन्स जिसकी उम्र 15 से 45 साल है, उनको भी इस प्रोग्राम में कंसीडर किया। तो बेनिफिशरीज में 1 नंबर पे चिल्ड्रन लिख दीजिएगा, 2 नंबर पे एडोलसेंट, 3 नंबर पे प्रेग्नेंट वुमेन्स, 4 नंबर पे नर्सिंग मदर और 5 नंबर पे वुमेन्स जिसकी उम्र 15 से 45 साल है। और प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1975। कृष्णा शर्मा, अरे बदमाश बच्चों, मार खाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके फाइन, नेक्स्ट गुड न्यूज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। मैंने क्लियरली आपको इंफॉर्मेशन दे दिया ऑलरेडी कि जो बच्चे फ्रेशर है जिन्होंने अभी GNM या BSc पूरा किया, कंप्लीट किया है, या जो एलिजिबल नहीं है एम्स नॉर्सेट के लिए, या जिन्होंने एक बार भी थ्योरी नहीं पढ़ा है, उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए JNC नर्सिंग कोचिंग नर्सिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा संचालित बच्चों। और यहाँ जो कंप्लीट कोर्स का प्राइस है वो 6499 है। और इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। BSc नर्सिंग जो 3rd ईयर का बच्चा है, 4th ईयर का बच्चा है, उनको 2 ईयर की वैलिडिटी होगा। PBBSc नर्सिंग 2nd ईयर का बच्चा होगा, उनको 2 ईयर की वैलिडिटी होगी। ये इंपॉर्टेंट, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस है। लगभग 1000 के आसपास वीडियो हो चुके हैं बच्चों। कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, इसके अंदर रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, इमरजेंसी नर्सिंग होगा, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, सब कुछ होगा, क्योंकि 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जिन्होंने थ्योरी पूरा कर लिया है, 1 या 2 नंबर से एग्जाम के वंचित रह रहा है, या कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, पढ़ने का पैटर्न उसका अच्छा है, और उन बच्चों के लिए MCQ बैच वेट करा जो 24 जून को स्टार्ट हो रहा है। इसे ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी आपकी इंतजार कर रही है बच्चों, नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए। और इस बैच का आज ऑफर का लास्ट डे है। आज के बाद ये बैच यदि आप ज्वाइन करते हो तो प्राइस 4999 होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 800 प्लस बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके नियरेस्ट, आपके डियरेस्ट, मैंने कहा था ना, नॉर्सेट क्रैक करवाऊंगा बच्चों आपको। और जो आपके लिए मुझे प्लान करना होगा, मेहनत करनी होगी, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और ये की साबित होगा, सिलेक्शन का की बनेगा, जहां पर हम एक रिवीजन के साथ सारे MCQ को लर्न करने वाले हैं, और एज इट इज ऑप्शन आपको मिलने वाले बच्चों नॉर्सेट में। तो दोनों का तरीका एक ही है, प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स को परचेज करके JNC परिवार का हिस्सा बन सकते हो। और जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वो आपको एक बेहतरीन रिव्यू जरूर दे सकते हैं, रिव्यू जरूर देंगे। वो पढ़ रहे हैं, व्हाट दे फील, हाउ दे फील, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट दे फील, कितना उन्होंने इंप्रूवमेंट महसूस किया है। वो जिन्होंने कोर्स लिया वो बच्चे आपको बेहतरीन बता सकते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत होती है बच्चों, आउटपुट मिलेगा, सुकून तब मिलेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, ध्यान से देखना बच्चों, प्रधानमंत्री के अंडर अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली, ध्यान से देखना बच्चों, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल टू बी बेनिफिशरीज। मोदी जी ने एक योजना निकाली थी जिसका नाम था कि प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर में मेंबर जो है फैमिली से लगभग कितने मेंबर जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल? 4, 6, 8, और वी कैन से नो लिमिट। 4, 6, 8, नो लिमिट, माय लविंग फ्यूचर, नो लिमिट। अब आपको आंसर पुट करना,
अब आपको आंसर पुट करना। माय लविंग दीपक, थैंक यू सो मच। जन आरोग्य योजना स्कीम, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है बच्चों, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो फटाफट मुझे आप आंसर पुट करेगा 4, 6, 8 या नो लिमिट्स। इफ यू हैव नो आइडिया दैट मीन्स नो लिमिट्स। कितने भी मेंबर, उस परिवार के कितने भी मेंबर है उनको आप जोड़ सकते हो जन आरोग्य योजना स्कीम के अंडर। जन आरोग्य योजना स्कीम के अंडर आप उनको जोड़ सकते हो। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द प्राइम मिनिस्टर गाइडेंस ये स्पेसिफिकेशन है जन आरोग्य योजना स्कीम। देखिए बच्चों, जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन की तैयारी करते करते बुक के जितना भी कंटेंट वो तो हमें पढ़ना होगा, बट आप मान के चलिएगा किसी भी कंपटीशन में आप देखोगे तो 5 to 10 MCQ आपको वो मिलेंगे जो रिसेंट नर्सिंग प्रोफेशन में क्या हुआ, रिसेंट हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, रिसेंट डाटा क्या। और हमें हमेशा यदि कंपटीशन की तैयारी करनी है तो रिसेंट डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जिसमें 5 से 10 MCQ आएंगे। और ये MCQ डिसाइड करते हैं बच्चों, ये MCQ डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन के किस फेज में आप हो। और ये 5 से 10 MCQ में क्या क्या टॉपिक आते हैं मैं और बताना चाहता हूं आपको। इन 5 से 10 MCQ में क्या आएगा बच्चों, एक तो थीम आता है। थीम किसका आता है, जो स्पेशल डेज होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सेस डे, WHO डे, वर्ल्ड दैट वी कैन से एड्स डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड हार्ट डे, पीडियाट्रिक वीक। इस तरीके के जो रिसेंट अपडेट होता है, मैं 10 नंबर के क्वेश्चन जो बता रहा हूं, एक तो थीम आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज पे क्वेश्चन आता है बच्चों। और रेगुलेटरी बॉडीज में हम पढ़ते ICN, हम पढ़ते ICN, हम पढ़ते INC, हम पढ़ते स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हम पढ़ते SNA, हम पढ़ते SNA, हम पढ़ते बच्चों TNAI, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेटरी बॉडी जो नर्सिंग प्रोफेशन को चलाती है, रेगुलेटरी बॉडी है जो नर्सिंग प्रोफेशन को चलाती है। एक क्वेश्चन वो यहां से पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, एक क्वेश्चन वो थीम से पूछेंगे, एक क्वेश्चन वो थीम से पूछेंगे। ये वो एक्स्ट्रा जो हमें जरूरत है। और ये मैं 10 नंबर आपके पूरे करवा के रहूंगा बच्चों, क्योंकि हर अपडेट इंफॉर्मेशन आप तक देता रहूंगा। मैंने कहा था थीम पे क्वेश्चन बन सकता है, एक पर्टिकुलर दैट वी कैन से रेगुलेटरी बॉडीज पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसेंट कोई हेल्थ स्कीम लॉन्च हुआ है, हेल्थ स्कीम लॉन्च हुआ तो एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कोविड-19 पे कम से कम 2 से 3 MCQ पूछे जाएंगे, कम से कम 2 से 3 MCQ पूछे जाएंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये हेल्थ स्कीम की अपडेट भी आपको पता होना चाहिए। देन न्यू प्रोग्राम्स, कोई प्रोग्राम यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उससे रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। देन रिसेंट सेंसस क्या, वहां मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, क्रूड डेथ रेट हो सकता है, इवन पॉपुलेशन का दैट इज अ कैलकुलेशन हो सकता है, रिसेंट इंफॉर्मेशन। और ये लगभग बच्चों 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे आके बोलते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। एक जिम्मेदार टीचर की जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चे आप पे ट्रस्ट करके लगातार आपके हार्डवर्क को अडॉप्ट करते हैं तो इन इंफॉर्मेशन को भी बच्चों तक पहुंचाएं। और आप जिस नर्सिंग स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल के द्वारा रन की गई जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, वहां पर हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है बच्चों। और मैंने कहा था कि मैं इतना कुछ आपको दे दूंगा कि आपके पास वक्त नहीं होगा पढ़ने का। आज आप जेएनसी नर्सिंग के चैनल पे देखोगे लगभग 700 से 800 वीडियो पढ़े। यदि आपके पास जब भी टाइम मिले तो एक बार उन वीडियो को पढ़ोगे तो अंतर आत्मा कहेगी बेटा तू वो सब कुछ कर सकता है जो तूने देखा है, जो सपना तूने देखा है। और ये आग डेवलप होगी और एक क्वालिटेटिव कंटेंट आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, हाँ ये तो मुझे देखा हुआ, हाँ ये एग्जाम में आया, हाँ सर ने वहां पर ऐसा बताया।
ये मेंटेलिटी आपकी हो जाएगी और नींद में भी JNC गूंजेगी बच्चों। और ये दिल से निकले हुए वो शब्द है, इस दिल से निकले वो शब्द है जो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो लगातार मेहनत करते रहिएगा बच्चों। मैंने यहां पर मेंशन किया है आयुष्मान भारत, आपने ये तो सुना होगा PMJ स्कीम जो आई थी, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। इसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर का हर पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो सिलाई सीख सकता है, वो कारपेंटर का काम सीख सकता है, वो जो वर्क करना चाहता है वो वर्क उसको सिखाया जाएगा, वो वर्क उसको सिखाया जाएगा। और ये 2018 में लॉन्च हुआ था बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NHP 2070 टू मीट SDGs। तो ये आयुष्मान भारत PMJAY जिसको बोलते हैं जन आरोग्य योजना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। Thanks India to trust on JINC जोधपुर। Almost we cross 1800 future nursing officer। कहते हैं ना बच्चों, JINC है तो भरोसा, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो मुमकिन है। What is the age limit approved in the COTPA bill? COTPA देखिए बच्चों, COTPA का फुल फॉर्म होगा that we can say cigarette, that we can say cigarette, and O का मतलब होगा that we can say other, T का मतलब होगा tobacco, T का मतलब होगा tobacco, और PA का मतलब होता है प्रोडक्ट, PA का मतलब होगा प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, cigarette and other tobacco product bill for sale of tobacco product and cigarette in approved packaging। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है कि वो एज लिमिट पूछा है, एज लिमिट पूछा है, वो अप्रूव किया COTPA सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट बिल फॉर द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एंड सिगरेट इन अप्रूव्ड पैकेजिंग। आंसर देखिएगा बच्चों, 16 ईयर का बच्चा, 18 ईयर का बच्चा, 21 ईयर का बच्चा या 25 ईयर, इन चारों में से वो कौन सा एज ग्रुप है, वो कौन सा एज ग्रुप है जिनको अप्रूव किया कि बेटा तू जा सिगरेट बेच, तू जा सिगरेट बेच। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। टोबैको प्रोडक्ट को बेचना कौन से एज ग्रुप को अलाउ किया, कौन से एज ग्रुप को अलाउ किया? थैंक यू मोहम्मद रशीद, थैंक यू सो मच माय डियर। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने भी यहां पर 18 ईयर लिखा है, 18 साल, देखिए 18 साल की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नर्सिंग में यदि आपको एडमिशन लेना होता है, नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना होता है तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 17 साल है, और वो 17 साल उस ईयर के 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए। जिस ईयर के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक 17 ईयर यदि कंप्लीट होता है तो वो बच्चा वो एलिजिबल होता है नर्सिंग करने के लिए, वो एलिजिबल होता है नर्सिंग करने के लिए। और इसमें भी बता देता हूं बच्चों, इसमें भी बता देता हूं, यदि बच्चा GNM करना चाहता है तो कम से कम उसको 40% होना चाहिए। यदि बच्चा BSc नर्सिंग करना चाहता है तो कम से कम 45% होना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट MSc नर्सिंग करना चाहता है तो कम से कम BSc नर्सिंग में कम से कम बच्चों उस बच्चे का BSc नर्सिंग में 55% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। देखिए कुछ क्राइटेरिया आपके सामने पुट किया है। जो GNM एडमिशन लेता उम्र तो 17 साल है, कम से कम 17 साल, BSc वाले की भी 17 साल, बस 40% होना चाहिए GNM वाले बच्चे के लिए एडमिशन में, और 45 होना चाहिए BSc नर्सिंग एडमिशन में। और MSc करने का ख्वाब कोई देख रहा है तो उसके BSc नर्सिंग में 55% होना चाहिए बच्चों, 55% होना चाहिए। तो जैसे ये क्राइटेरिया है INC के द्वारा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक उसी तरीके के COTPA के द्वारा भी सिगरेट को सेल करने का क्राइटेरिया है। दैट आई वाज पुट एट 18 ईयर, लिखा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, prohibition of the advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Act 2003, Act 2003 or COTPA, that we can say cigarette and other tobacco product 2003, approved minimum age for smoking is 18 साल, 18 साल, 18 year my loving future nursing officer। ओके अनिशा रजवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बट यहाँ पर
जो बच्चा एमएससी नर्सिंग करना चाहता है उसका क्राइटेरिया मैंने पुट किया, कम से कम 55% होना चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पास होना नर्सिंग में, एमएससी का सपना देख रहे हो तो 55% नहीं है तो एमएससी नहीं कर पाओगे बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, द कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब सभी कंपोनेंट है एक को छोड़ के। एक्सेप्ट वर्ड जहां पर भी आता है, एक्सेप्ट वर्ड जहां पर भी आता है, खुशबू पोस्ट बीएससी के बाद भी एमएससी करते हो तो 55% चाहिए, 55% चाहिए बच्चों। ओके, वी कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ द मिनिमम नीड प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट रूरल वाटर सप्लाई, हेल्थ फॉर ऑल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और न्यूट्रिशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और न्यूट्रिशन। इन चारों में से 3 तो कंपोनेंट है बच्चों मिनिमम नीड प्रोग्राम के, एक को छोड़ के। 3 कंपोनेंट्स है मिनिमम नीड प्रोग्राम के, एक को छोड़ के। तो आप फटाफट आंसर पुट करिएगा। वो एक कौन सा है दैट कैन नॉट कम अंडर मिनिमम नीड प्रोग्राम? एमएनपी, एमएनपी के अंडर नहीं आता है, एमएनपी के अंडर नहीं आता है। वो कौन सा होगा बच्चों? चारों में से एक राइट आंसर आपको पुट करना होगा। यू शुड ट्राई टू पुट एवरीवन दोज हु आर वाचिंग। क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सी आंसर पुट किया है, किसी ने थोड़ा थोड़ा बी लिखा है, बी राइट होगा बच्चों। हेल्थ फॉर ऑल, ध्यान रखना मिनिमम नीड प्रोग्राम में वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और न्यूट्रिशन। मिनिमम नीड का मतलब क्या होता है? कम से कम जरूरत पूरी की जाए, कम से कम जरूरत पूरी की जाए। हेल्थ फॉर ऑल में तो सारी कहानी खत्म हो जाती है, यहां तो सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो दैट वी कैन से हेल्थ फॉर ऑल वी कैन नॉट कंसिडर मिनिमम नीड प्रोग्राम। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर ऑफ 5th 5 ईयर प्लान के तहत 1974 से लेके 1978 तक। ईयर पूछा जा सकता है, आपको पर्टिकुलर ईयर मेंशन करना पड़ सकता कि दे वांट टू आस्क मिनिमम नीड प्रोग्राम और स्टार्टेड फर्स्ट ईयर, कब स्टार्ट हुआ बच्चों? तो फर्स्ट ईयर ऑफ 5th ईयर प्लान इसको बोलते हैं बच्चों। 74 से 78 तक, 1974 से लेके 1978 तक, दैट वी कैन से एमएनपी। देन एमएनपी जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स और आ सकते हैं, ध्यान से देखना। मिनिमम नीड प्रोग्राम में जैसे रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, देन न्यूट्रिशन। मैं बताना चाहता हूं आपको क्या क्या वो कंपोनेंट्स हैं जो मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंडर कंसीडर करते हैं। यू शुड नीड टू बी कंसीडर अंडर एमएनपी। यू कैन सी रूरल हेल्थ का इंप्रूवमेंट, वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, देन एलिमेंट्री एंड स्लम एजुकेशन। स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, इवन दैट वी कैन से रूरल स्लम एंड इवन हाउसेस फॉर द लैंडलेस लेबर। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर है ना, जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन, उनकी वाटर सप्लाई, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज थी जो मिनिमम नीड प्रोग्राम में आती है। क्योंकि कम से कम जरूरतमंद चीजों को पूरा करके पेशेंट के हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है फॉर सर्वाइवल। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक्चुअली क्या है बच्चों, दैट कैन नॉट इंप्लीमेंट प्रॉपरली। ये प्रोग्राम यदि सच में इंप्लीमेंट हो जाए ना तो कोई बच्चा गरीब नहीं मिलेगा, कोई अनहेल्थी नहीं मिलेगा, है ना। रूरल और स्लम एरिया जबरदस्त इंप्रूव करेगा, क्योंकि रूरल और स्लम एरिया वो होता है जहां पर कोई भी पैंडेमिक क्विक स्प्रेड होती है। दे डोंट नो अबाउट, उनको हेल्थ एजुकेशन नहीं होता, बहुत ही पुअर होते हैं। ओके फाइन। जैसे आप एक मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलेनियस, स्लम डॉग मिलेनियस देखा होगा बच्चों, उसके अंदर गरीबी को दर्शाया और वो सच में ऐसा है, सच में ऐसा है। तभी तो मैं हर क्लास के बाद कैसा कहता हूं आपको, हो सके तो किसी का भला करना, बुरा कभी मत करना बच्चों, बुरा कभी मत सोचना। भगवान के पास सबको जाना है, अच्छे कर्म करके जाएंगे दुनिया सैल्यूट करेगी, और बुरे कर्म करके जाओगे तो दुनिया आपसे नफरत करेगी। और हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, कब भगवान बुला ले किसी को नहीं पता। जब तक हो इतना अच्छा करो कि आपके जाने के बाद में भी आपको याद किया जाए। तो इसलिए जहन में नेगेटिविटी, कभी भी किसी पर्सन के खिलाफ कटाक्ष, पीठ पीछे बुराई और बदतमीजी से बात करना, ये आपकी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। When you talk in a systematic manner,
When you walk, the people they want to see, they walk to walk. इस तरीके से जिंदगी जियो बच्चों. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP लॉन्च कब हुआ? ये टीबी के प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1960, 1962, 1964, 1966. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. इन चारों में से नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है व्हेन वाज, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? इन्होंने पूछा है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ. 4 ईयर मैंने पुट किया बच्चों. 1960, 1962, 1964 एंड 1966. 1966. फटाफट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. चारों ऑप्शन आपके सामने है. रेड लाइन की तरफ देखने की कोशिश मत करो रे बदमाश बच्चों. रेड लाइन की तरफ मत देखो. आंसर देख लिया होगा, दिखा नहीं हो तो याद होगा. थैंक यू गीता मुद्दगिल. डेफिनेटली 1962 एवरीबडी नो. बट मैं चाहता हूं कि मैं जब यदि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 MCQ तो यहां पर सीखने को बनता है बच्चों, सीखने को बनता है. पहली बात तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ध्यान से देखना बच्चों. रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1993 में आया. और जब ये 1993 में रिवाइज प्रोग्राम आया तो इसके साथ कौन आ चुका था? डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. बताना चाहता हूं एग्जाम में डॉट्स की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती. फुल फॉर्म जो है कई बार पूछी जा चुकी है बच्चों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स. तो आपको लिखना है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. और ये प्रोग्राम जो है 1993 में रिवाइज हुआ. 1993 में रिवाइज हुआ. जब लॉन्च हुआ 1962 में लॉन्च हुआ. प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट आया बट इतना इफेक्टिव नहीं आया. उस समय जो प्रोग्राम स्टेप्टोमाइसिन है, दैट वी कैन से आइसोनियाजिड है, रिफार्मसिन है, इथम्ब्यूटोल है, पायराजिनामोइड्स है, वो सारी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग दी जाती थी. बट अभी क्या कर दिया? डॉट्स में कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया है. और मैंने ये भी लिखा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड 1939. और ये हमने पढ़ा था हर स्टेट में इसकी ब्रांच है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. तो एक तो क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कब आया? डॉट्स कब आई? डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर? थैंक यू पिंकू चौधरी. इससे बाहर यहां क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो जितने भी क्वेश्चन पर्टिकुलर बनता है आई विल ट्राई टू पुट यू, ज्यादा बार बार लिखने की बजाय इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने पुट करूं कि जो दिखता है वो परमानेंट आपके इमेज में, इमेज के रूप में बच्चों फिट हो जाता है बच्चों के दिमाग में. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा. नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया. कैंसर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम. मैं आपको यह भी बताऊंगा नेशनल कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं. देखिए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975, 1978, 1988 और 1970, 4 ईयर यहां पर दिया है. नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की हम बात करें और कब लॉन्च हुआ इंडिया में, मैंने आपसे पूछा व्हेन विल लॉन्च इन इंडिया, व्हेन विल लॉन्च इन इंडिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी. 1800 प्लस फ्यूचर जनरेशन क्लास को वॉच करिए. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा. सुरेश लोडा, खुशबू, आंसर फटाफट पुट करें बच्चों. जितने भी JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, यू विल पुट द आंसर. ज्यादातर बच्चों ने यहां पर B लिखा है, कुछ ने यहां पर A लिखा है. बट जिन्होंने क्या बात है बच्चों, जिन्होंने 75 लिखा वही करेक्ट होगा. क्योंकि ये क्या हुआ 1975, फिर रिवाइज कब हुआ 84 to 85. रिवाइज कब हुआ? इसमें बहुत सारे चेंजेस आए बच्चों. मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में लॉन्च हुआ. फिर 84-85 में लगभग 8 से 10 साल के बाद में इसको रिवाइज किया. उस समय अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का चेंजेस इसमें एडिट किया. फिर डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्ट किया 1990 से 1991. पहला देखा नेशनल लेवल पे, फिर मॉडिफिकेशन किया, फिर इन्होंने इसी प्रोग्राम को जिले वाइज लॉन्च किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉन्च किया. देखिएगा दैट विल बी 1990 to 1991. और कैंसर डे जो है हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं बच्चों. 4 फरवरी, 4 फरवरी को एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल कैंसर डे बच्चों.
नेशनल कैंसर डे, दैट इज ऑल्सो वन MCQ विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जो बच्चे लगातार JNC बुक्स की क्वेरी कर रही थी, मैं उसकी क्वेरी को मिनिमाइज कर देता हूं। JNC जोधपुर टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स का कंप्लीट एक सेट आता है, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट की थ्योरी के नोट्स हैं, थ्योरी के साथ बेसिक एंड क्लिक्स दोनों पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, इमेजेस को दिया हुआ है। जो बच्चा अपने थ्योरी क्लियर करना चाहता है तो इस बुक को जरूर परचेज करें। इस बुक को परचेज करने का सिंपल तरीका है, आपको JNC की वेबसाइट पे जाना होगा www.jnc-jodhpur.com पे, और वहां जाकर के बाई कोर्स में जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। अगले 5 से 7 दिन में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। यदि आपको वेबसाइट ज्यादा बिजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कंप्लीट कोर्स, CHO कोर्स, CRPF कोर्स, लगातार अलग अलग कोर्स परचेज कर रहे हैं बच्चों, तो ज्यादा ट्रैफिक की वजह से आप सीधा फोन पे कर सकते हो 9636032691 पे, फोन पे पेटीएम कर सकते हो 1599, और अपना एड्रेस भी इसी नंबर पे भेज करके आने वाले 5 to 7 डेज के अंदर आप बुक्स को अचीव कर सकते हो। तो याद है ना बच्चों, कल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, और अब सब्जेक्ट क्या होगा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होगा, जहां बहुत कुछ नया हम पढ़ने वाले हैं। तो आप कल इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल के लिए प्रिपेयर होके आइएगा। एक नई जर्नी, नई शुरुआत कल हम करने वाले, ठीक शाम को 5 बजे। और जिन्होंने इस क्लास को वॉच किया, आपको रियल में लगता है JNC आपके लिए दिल से मेहनत करना है, तो दिल से मेहनत करने वाली क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बताएं कि यदि आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग नर्सिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा संचालित है, जहां सिर्फ नर्सिंग की कोचिंग रन करती बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोविड वॉरियर्स को मैं एक बार फिर JNC परिवार की तरफ से सैल्यूट करता हूं, जो इस कोविड ड्यूटी के साथ क्लास को भी ले रहे हैं, पेशेंट का भी केयर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा बुजुर्ग जो घर में रहते हैं, उनका विशेष ख्याल रखना, क्योंकि बच्चों जिंदगी में माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का हाथ आपके सर पे है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। उनको जरूर खुश रखिएगा। उन्होंने जो सपना देखा है, वो सपना आपको और JNC परिवार को मिलकर पूरा करना है। मेहनत करिएगा, ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, माइंड को फोकस रखना है। न्यूज़पेपर में फालतू चीजों को ना पढ़े, ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप में होने वाली आपदाओं के बारे में जानकारी ना रख करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। और बच्चों, क्लास के बाद यदि सच में आपको क्लास में कोई कंटेंट से रिगार्डिंग या क्लास के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके क्लास के बाद जरूर लिखें। मैं हर एक बच्चे के कमेंट्स को पढ़ के प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, और आपका अप्रिसिएशन JNC की टीम को और मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक शाम को 5 बजे, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।